जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो हमारे खासकर फोर्स मेंबर हैं, उनके लिए ये सुझाव है कि लगभग मैंने देखा है अपनी नौकरी के दौरान, मोस्टली आजकल जब से मोबाइल आ गया है, एंड्रॉयड नेट चलने लगा है, तब से लगभग सभी के डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। कुछ ना कुछ कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई एसआईपी करता है। लगभग सभी कुछ ना कुछ करते हैं। उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप लोग ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो कृपया करके ट्रेडिंग से दूर ही रहें, क्योंकि ट्रेडिंग भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए, फिर उसी हिसाब के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हम लोगों के पास होते नहीं। इसीलिए मोस्टली हमारे भाई उसमें लॉस में रहते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं। कभी आपने ये सोचा है कि जब ट्रेडिंग में फ़ायदा नहीं है, या ट्रेडिंग हो या कोई काम हो जिसमें फ़ायदा नहीं है, तो आदमी वो क्यों करता है? आज की दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि घाटे वाला काम करेगा, लेकिन वो उसका अपना तजुर्बा होता है, अपना करने का तरीका होता है। आप कोई सा भी काम देख लीजिए, मैंने अपने जो अनुभव से देखा है, किसी काम में घाटा नहीं है, कोई बिजनेस घाटे वाला नहीं है, कोई नौकरी खराब नहीं है। लेकिन कुछ तरीके हमारे गलत होते हैं, कुछ हमें जानकारी नहीं होती है, उसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाते हैं, या फिर गलत कर जाते हैं। तो उसमें फिर अब गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है, वो चाहे जानबूझ के किया गया हो या अनजाने में किया गया हो। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग का लोगों को मतलब ही नहीं पता कि ट्रेडिंग होती क्या है। अब हम इसी एक ही अगर टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादा ना कहकर सभी लोगों से ही कहता हूँ, अगर आप लोगों को करना भी है, किसी काम को भी करें तो उसको सीख के ही करें। जब वहाँ हम नौकरी करने के लिए आए थे तो हमने 10-12 साल तक पढ़ाई की। उसके बाद स्पेशल स्पेशल फिजिकल की तैयारी की, रिटन की तैयारी की, फिर जाके हमें 1-2 बार फेल भी होना पड़ा, मायूस होना पड़ा, फिर भी हमने अपना साँस नहीं छोड़ा, फिर और ज़्यादा तैयारी करने लगे और हम अपने मुकाम पे आ गए। जो हमारा टारगेट था नौकरी पाना, नौकरी में आ गए। तो वैसे ही ये एक ट्रेडिंग भी ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अब इसमें आपका पैसे का नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप करेंगे बगैर नॉलेज के, बगैर तैयारी के। आपको अगर करना है तो करें और सफलता भी हासिल होगी, कोई भी काम करेंगे, लेकिन इसमें पहले आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख लें। जहाँ आपने 18 साल तक इस नौकरी के लिए अपना त्याग किया है, तो मैं ये ज़्यादा नहीं बोलते हुए 18 महीने कम से कम आप अगर इसमें लगातार दे देते हैं तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज़्यादातर लॉस इसीलिए होता है कि आदमी को नॉलेज नहीं होता है और हमारे पास पैसा आता है तो पैसा लगा देते हैं। अब हमें कहाँ लगाना है, क्या करना है, टाइम भी नहीं होता हमारे पास। ऊपर से टेंशन में भी रहते हैं और इतना हमारे पास पैसा भी नहीं होता है कि हम ट्रेडिंग कर पाएँ। सबसे मुख्य कारण यही है। और ज़्यादातर फोर्स मेंबर तनाव में रहते हैं, तो दिमाग सही काम नहीं कर पाता है, कभी नेटवर्क नहीं होता है,
ये कई कारण हैं हमारे पास, हम हैं नहीं, ट्रेडिंग करने के लिए हम बने ही नहीं हैं। तो वो काम जो हमारे लिए नहीं है वो क्यों करेंगे, वो करोगे तो नुकसान ही होगा, सीधी सी बात है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए, अच्छी बात है, अच्छी नौकरी है, मैंने भी की है, आप लोगों के सामने अभी बैठा हूँ तो शायद यही कारण है कि नौकरी की बदौलत ही बैठा हूँ। बहुत कुछ दिया नौकरी ने। कुछ टाइम और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आदमी को छोड़ना पड़ जाता है, और छोड़ना तो एक दिन सभी को है। कोई 18 साल में आएगा, कोई 20 साल में आएगा, कोई 25 साल में, कोई 60 साल में, कभी ना कभी तो रिटायर होना ही है। और मैं अपने साथियों से ये और कहना चाहूँगा, नौकरी के साथ साथ अपना एक ऐसा प्लान बनाएं कि जब घर पे आएँ आप, रिटायरमेंट के बाद आएँ, नौकरी से सेवा मुक्त होकर आएँ, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा रोज़गार, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से आपको कुछ ना कुछ इनकम होती रहे। क्योंकि हम लोग एनपीएस वाले हैं, तो एनपीएस में आपको इतनी पेंशन या इंटरेस्ट बोलें, इंटरेस्ट ही होता है वो, पेंशन तो हम बोलते हैं लेकिन पेंशन नहीं है एक्चुअली वो। तो इतना आपका पैसा, इतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा कि आप अपना और अपने परिवार का सकुशल जीवन यापन कर पाएँ। इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जब भी आप आएँ, तो इसीलिए अभी से ही प्लानिंग बनाना शुरू कर दें कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। और नौकरी भी अच्छी है, नौकरी भी जब तक करें आप अच्छे से करें। मैंने भी की है 18 साल, 17 साल, सॉरी 17 साल 11 महीने लगभग, और बहुत कुछ दिया इस नौकरी ने। मैं फिर दोबारा सभी लोगों, सभी साथियों से ही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग से जहाँ तक है दूर ही रहें। मेरा भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और मैंने अभी तक ज़्यादातर लोगों से यही सीखा है कि बोलते हैं ट्रेडिंग ठीक नहीं है और इसमें लॉस ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन उस चीज़ का आप पहले से तैयारी करके रखें। अब आप मान लो आपको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ, आप इतना पढ़ के आते हैं, नौ सिविल से आते हैं, जब टेस्ट दे के आते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, आपको फिजिकल फिट भी होते हैं सब कुछ, उसके बावजूद भी, खासकर मैं जीडी वालों के बारे में जानता हूँ, इसीलिए जो जनरल ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग, हम भी हैं थे उसमें, तो 44 बी के लगभग 1 साल इसी की तैयारी करते हैं हम, कैसे बंदूक चला दी जाती है, कैसे हमें लड़ाई लड़ना है, कैसे जीतना है, कैसे रहना है, खाना पीना, पूरी ज़िंदगी का सिखाया जाता है इसमें। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने गुरुजनों को, अपने से बड़े सम्मानीय लोगों का, जो भी मेरे उस्ताद रहे हैं, उन सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे ये सब रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जिएँ, किस तरीके से रहें। पैसे का तो मिला ही सपोर्ट, काफ़ी कुछ मिला, अच्छा मिला, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जीवन शैली में बहुत कुछ सुधार करने को मिला, और उससे मुझे अपने परिवार को चलाने में, अपने आप को चलाने में बहुत अच्छा महसूस हुआ, और उसी हिसाब से अभी चल भी रहा हूँ मैं। जो कि और कहीं आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। ये एक फोर्स वालों को भी सिखाया जाता है, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में उस चीज़ को सभी महसूस करेंगे, लेकिन क्या है, कुछ लोग उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते हैं या सही से कर नहीं पाते, इसलिए दिक्कतें आती हैं। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं अभी भी जो हमारे फोर्स में सिखाया गया था उन चीज़ों को अप्लाई करता हूँ, और
दिनचर्या हमारी उसी हिसाब से चली हुई है। बस हमारा अब जॉब चेंज हो गया है, हमारा कार्यशैली चेंज हो गया है, रहना चेंज हो गया, घर मकान चेंज हो गया, लेकिन अभी भी मैं याद करता हूँ अपने जीवन को, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमेशा अपने करता रहूँगा। जैसे सुबह उठना, वॉकिंग करना, योगा करना, एक्सरसाइज करनी, मैं सुबह करता हूँ। ये मैंने यहीं पे सीखा था अपनी नौकरी के दौरान, और वो शायद पूरी ज़िंदगी भर करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, आपको बताते रहेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 10 मिनट का लगभग, इसीलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग से दूर ही रहें, इनसे कोई जगह लगाएं, ज़्यादा लालच ना करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।